हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनिक क्लासेस चूरू के अंदर। तो हम आज आपके लिए लेके आ चुके हैं पीटीटी 2023 के रीजनिंग के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेके आ चुके हूँ। तो आज मैं आपको पीटीटी के अंदर रीजनिंग के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, जी हाँ, वो आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अंदर अगर रीजनिंग के अंदर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी आपको क्लास लेके आ जाऊंगा। जी हाँ, उससे रिलेटेड भी आज मैं आपको क्लास लेकर आ जाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो की तरफ चलते हैं। साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि हम पीटीटी और साथ साथ में बीएसटीसी की भी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी हम सिलेबस पूरा कवर कराने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे आपको पता है पीटीटी के अंदर कुछ ही दिन आपके लिए बचे हैं। जी हाँ, पीटीटी के अंदर कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि बच्चों की कितनी तैयारी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय मतलब इसमें से सबसे ज्यादा समान कौन सा है। तो हमको आपको संख्या दी गई है 1, 8 और 27। तो सबसे पहले हमको आपको बताना है कि नीचे वाले 1, 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनमें से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको सबसे पहले देखना हो आपको ना ऐसी संख्या आ जाए तो आपको ये देखना होगा कोई भी स्क्वायर की संख्या या क्यूब की संख्या देखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो जैसे 2, 1 तो मान लो एक बार छोड़ दो, 2 का क्यूब होता है 8 और आपको 3 का क्यूब क्या होता है 9, 27 होता है ना। 3 3 9 और 9 के को 3 से गुना करें तो 27 आ गया ना। तो 27 होता है ना। तो आपको कुछ ऐसी है ना नीचे वाले में बनानी है। तो 5 के अंदर तो नहीं बनती, देखो किसी भी प्रकार से नहीं बनती, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 हो गया ना। उसके बाद सेकंड वाले में देखते हैं 4 का क्यूब क्या उतना होता है 4 और 4 से गुना 16 और 16 4 से अगर गुना करें 64 आ गया ना। उसके बाद 5 का देख लो, 5 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है ना। और उसके बाद 6 का देख लो, 6 का कितना होता है 216 ही तो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपके सामने है, वो ऑप्शन नंबर बी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। जी हाँ, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो देख कुछ इस प्रकार है। चक्रवात से संबंधित है प्रति चक्रवात, और उसी प्रकार बाढ़ से संबंधित क्या है। तो आपको ये बताना है कि देखो क्या संबंधित है बाढ़ से। आपको है ना 1 सेकेंड। तो आपके सामने जो ऑप्शन है चक्रवात, नाश, तबाही और सूखा। तो आपको बताना है, देखो चक्रवात है ना, चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात के अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ होता है उच्च वायुदाब और जो केंद्र के अंदर उधर होता है निम्न वायुदाब, ऐसा होता है चक्रवात के अंदर। और प्रति चक्रवात के अंदर क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। अंदर की तरफ उच्च वायुदाब होता है और बाहर की तरफ क्या होता है निम्न वायु दाब होता है। ये उष्णकटिबंधीय होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। तो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात। तो हम बाढ़ का उल्टा, बाढ़ के अंदर क्या होता है पानी तो आता है तभी तो बाढ़ आती है ना। किसी नदी के ऊपर से पानी आ गया तभी तो बाढ़ आएगी ना। तो इसका जो उल्टा होता है वो सूखा होता है, क्योंकि बाढ़ का उल्टा क्या होता है सूखा ही तो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूखा। जी हाँ, सूखा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला जो हमारा जो है ना तो इस प्रकार है कि निम्न श्रेणी से लुप्त संख्या को आपको बताना है। 4, 7, 11, 18 और 29 और 47 आपको संख्या दी गई है। तो आपको उसके अंदर बतानी है कि आपको है ना जो आगे की संख्या है वो क्या होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं, देखो रीजनिंग के अंदर है ना सबसे पहले आपको देखना है, देखो 4 के अंदर अगर हम 3 जोड़े तो 7 आता है, और 7 के अंदर 4 जोड़े तो 11 आता है, 11 के अंदर 5 नहीं है, तो ये वाली नहीं। तो आपको देखना, देखो 4 और 7 कितने होते हैं 11 होते हैं ना। देख लो 1 मिनट 1 मैं बता दूं, देखो 4 और 7 देख लो 11 हो गए ना। और उसके बाद देखो 7 और 11 कितने हो गए 18 हो गए ना। तो ये इस प्रकार 11 और 18 कितने हो गए 29 हो गए ना। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो हमको आगे 47 से आगे की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना है, 47 से आगे की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना होगा, आपको 47 और 29 को जोड़ लेना है। जी हाँ 47 और 29 को आपको क्या करना, आपको जोड़ लेना है। तो है ना आपको कितने आएंगे बताओ आप, 47 और आपको कितने हो गए 76 आ जाएंगे। जी आपका जो करेक्ट आंसर है वो 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो है
वो हो क्या है वो हो तो चलते हैं हम आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोई भी बच्चा तो बीएसटीसी की तैयारी करना है उसको इस चैनल के बारे में बताइए, हम उसका पूरा सिलेबस कवर करना है, साथ साथ पीएटीटी के अंदर पूरे हम आपको है ना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी टॉपिक के बारे में सभी के बारे में हम आपको जानकारी लेकर आ जाएंगे रीजनिंग के बारे में। तो ये तो पिछला वाला ही आ गया, चलते हैं आगे की तरफ। 1 सेकेंड। तो आगे का जो है ना वो आपको देख लीजिए, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, आपको असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात करना है ना। तो आपको है ना इसके अंदर विस्तृत और विस्तृत मतलब बड़ा और चौड़ा मतलब बहुत बड़ा, ये तो सेम है। लघु यानी छोटा होता है और छोटा मतलब छोटा ही होता है। लघु यानी कम होता है ना, हल्का हल्का कम होता है, भारी बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा और विशाल। तो इसके अंदर जो असंगत है देखो ये तो है ना इसी सेम ही है, बड़ा विस्तृत और चौड़ा। लघु यानी छोटा होता है, ये तो सेम ही है, बड़ा और विशाल एक ही होता है। तो आपको है ना ये जो ऑप्स हल्का और भारी है ना, ये वाला ऑप्स क्यों हल्का हल्का का विलोम है, बाकी तो ये समानार्थी शब्द है ना, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। इसका जो सही है ना वो हल्का और भारी जवाब वो है ना इसके अंदर शब्द के अंदर असंगत है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की जो है ना किसी कूट भाषा में स्टाइल को अगर UVZJC ऐसा लिखा जाए तो एवं BLUNT को DNVLER लिखा जाए तो हम MOULED को कैसे लिखेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो रफ कार्य दिया होगा ना सही एकदम आपको बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा टाइम नहीं है कि कम टाइम मिलेगा। BSTC के अंदर आपको हिसाब का टाइम मिल जाएगा, आप आराम से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको ना आपको है ना ऐसा क्वेश्चन है ना मैं बोल रहा हूँ ना गारंटी के साथ ना आपका एक भी क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखो ये ऊपर वाली संख्या है ना, 1 सेकेंड, ये ऊपर वाली संख्या है ना ये उतार लेनी है, ठीक है ना, आपको किसी कॉपी के अंदर उतार लेनी है वही है। और उसके बाद इसको ये लिखा हुआ है ना UVZJ और C है ना, ये उतार लेनी, ठीक है ना, ये उतार लेनी है। आपको इसका पता होना चाहिए। S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, Y 25 पर आता है, L 12 पर आता है, E 5 पर आता है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। S 19 पर आता है और S कितने पर आता है, S कितने पर है, S 19 पर आता है और U कितने पर है, U 21 पर आता है ना। तो इसके अंदर कितने शब्द हो गए, 19 और 2 ऐड हो गए ना, 2 ही ऐड करने हैं। तो आपको M के अंदर कितने ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं। तो M कितने पर आता है, 13, 13 के अंदर 2 15, 15 पर कौन सा आता है, 15 पर कौन सा, 15 पर O आता है ना। तो पहले और तीसरे के अंदर देखना है पहला शब्द आपका O हो गया। तो उसके बाद देखना T कितने पर आता है, T 20 पर आता है, V कितने पर आता है, V 22 पर आता है। तो उसके अंदर कितने ऐड करनी है आपको, 3 ऐड करनी है ना। तो O कितने पर आता है, 15, 15 के अंदर 3 ऐड करने क्या होगा 18 सॉरी 15 के अंदर आपको है ना 2 ऐड करने हैं, क्यों T 20 पर आता है, सॉरी T 20 पर आता है, V वो 22 पर आता है। तो O के अंदर आपको 15 O कितने पर आता है, 15 पर ही तो आता है। तो उसके अंदर 2 है, 17 हो गए। 17 का मतलब क्यों आएगा, क्यों 17 पर आता है, ये आपको है ना अल्फाबेट कितने नंबर पर आते हैं ये आपको याद करना। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आपको अगर रीजनिंग सीखनी है तो ये आपको सबसे पहले याद करना हो। उसके बाद U, Y के बाद Z आ गया, U के बाद एक जोड़ना होगा, U के अंदर ये दिख रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, U के अंदर V आ गया ना। तो आपका जो सही है ना वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद S आ जाएगा, ये गलत हो गया ना नीचे वाला, ठीक है ना। तो चलते हम आगे की तरफ। ये ऐसा वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना ऐसे कीजिए, आपका है ना बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है आपको इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपको असंगत है ना वो उसको पहचाना है। तो लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और कुर्बानी। तो मैं आपको बता दूं लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ये क्या है, ये एक मसाले ही तो हैं। काली मिर्च, लौंग और दालचीनी मसाले, लेकिन कुर्बानी क्या है, कुर्बानी वो खाया जाता है ना फास्ट फूड, वो उसके अंदर आता है। जी हाँ, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ना 4 है ना वो क्या हो गया, असंगत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आपको इसके अंदर बताना है, 1 सेकेंड। तो आपको इसके अंदर बताया गया किसी कूट भाषा में BAT को 23 लिखा गया और उसी कूट भाषा में केट को क्या लिखा था। तो आपको बता दूं, देखो BAT को हम क्या लिख रहे हैं, BAT को हम लिख रहे हैं 23, है ना। तो आपको देख लो B को लिखा गया है ये 2 और 1, B 2 पर आता है, A 1 पर आता है और T कितने पर आता है T 20 पर आता है।
तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23 आ गया। तो ऐसा ही तो कुछ किया गया है। तो आपको क्या करना, आपको केट दोस्तों 1 सेकेंड, तो आपको क्या करना है, आपको केट है ना, केट को 3 पर आता है, सी 3 पर आता है और ए 1 पर आता है, और टी कितने पर आता है, टी कितने पर आता है, टी 20 पर आता है ना। तो कितने हो गए आपका है ना जो ऑप्शन नंबर सी है ना, चॉइस हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलते, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत मतलब बच्चे ना जल्दी में गलती कर देते हैं, तो ये वाला तरीका ना वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आपके पास ऐसा वो राजस्थान पुलिस हो गया या कोई भी एसएससी का एग्जाम, उसके अंदर तो टाइम बहुत कम है, ऐसा करने का टाइम नहीं रहता। तो आपके पास टाइम है, आप आराम से, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देकर जाएगा। जी हाँ, रीजनिंग बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा नंबर देकर जाता है। अगर आपको थोड़े भी, अगर आपको उसके अंदर 20 दिन भी उसको दिए हैं ना तो आपको है ना 150 में से 120 प्लस 130 प्लस वो आराम से देकर जाएगा। जी हाँ, 130 प्लस तो आराम से देकर जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, जीके के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते हैं अपना। 2 महीने में से 1.5 महीना तो वो जीके के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बाकी में, और आप हिंदी को अंदर भी थोड़ा सा देख लें, तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर भी थोड़ा सा देख लेना, तो वो भी आपको 130 प्लस देख के जा सकता है। और बाकी शिक्षण अभिरुचि में भी आपको 130-35 प्लस देके जा। जीके है ना, जीके बहुत कम चांस है कि आपको 100 से ऊपर ले जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग, हिंदी और इन पर ज़्यादा ध्यान दें, आपका बिल्कुल 450 के आसपास आप आराम से पहुंच सकते हो। देखो, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। क्या बताया गया है, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर 80 हैं और पैरों की संख्या 200। तो आपको मैं बता दूं, हिरण और मोर है तो टोटल वो कितने 80 हैं, क्योंकि सिर 80 हैं तो टोटल 80 होंगे। एक हिरण के 2 सिर तो हो नहीं सकते, एक मोर के 2 सिर तो हो नहीं सकते, उनके पैरों की संख्या 200 है। तो मैं आपको बता दूं कि है ना, उनके पैरों हिरण के तो 4 पैर होते हैं, मोर के होते हैं 2, है ना। तो आपको इनके अंदर बताना है कि कितने मोर हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा मानो 20 मोर सबसे पहले ऐसा मान के चलें। एक बार हम इस सवाल को क्या करें, हल करें, ठीक है। तो उसके पैरों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी, मतलब 160 बच के कितने, 200 में से 160। तो आपको सही करने, आपको क्या करें, 160 बच के ना, 160 के अंदर है ना कितने हिरण आते हैं। 160 के अंदर देखो, अगर हम 160 का 4 में से भाग दें तो 40 आ गए ना। तो 40 नहीं, ये 40 हो ना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 और 20 कितने होते हैं, 60 होते हैं ना। और हमारे पास हैं कितने, 80 हैं टोटल सिर, मतलब 80 हैं टोटल हमारे पास। 20 वाला नहीं होगा, 20 वाला नहीं होगा तो 30 वाला भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं 50 वाला देखते हैं। 50 वाला मतलब उनके पैरों की संख्या, मोर के 2 ही तो पैर होते हैं, तो वो कितने हो गए, 100 हो गए ना, 100 हो गए ना। तो अब आपको देखने हैं, आपको बच गए कितने पैरों की संख्या, अब 100 पैर और बच गए। तो 100 पैर में कितने हिरन है, 25 हिरन आएंगे ना। तो टोटल कितने हो गए, 50 प्लस 25 कितने हो गए, 75 हो गए ना। अभी भी टोटल 80 नहीं हुए, तो आपका जो सही जवाब वो 60 हो जाएगा। 60 के अंदर 120 पैर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी 80 पैर बच गए ना, 80 पैर के अंदर कितने आएंगे, 20 हिरन आएंगे ना। 80 पैर में 20 हिरन ही तो आएंगे, एक हिरन के 4 पैर होते हैं, ये तो पता है ना आपको, या वो भी नहीं या वो भी नहीं पता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो बिल्कुल जो करेक्ट जवाब, मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी जो पहली बार रीजनिंग पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, वैसा पढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। इस श्रृंखला में अगला अंक होगा, देखो आपको बताना है 2, 5, 9, 19 और 37 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो ये कैसा है, सबसे पहले आपको देखना है 2 का स्क्वायर 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये कुछ ऐसा। देखो आपको इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर ऐसा किया गया, 2 को है ना, 2 को इसने 2 से गुना कर दिया तो 4 आ गया, प्लस में इसने 1 ऐड कर दिया, है ना। और 5 को इसने क्या किया, 5 को इसने 2 से गुना किया है और माइनस के अंदर 1 कर दिया गया है, ऐसा ही तो किया है। अब इसने क्या किया, 9 को है ना, 9 को 2 से गुना किया है, 18 आ गए और प्लस में 1 कर दिया, ऐसा ही तो किया है। उसके बाद इसने क्या किया है, 19 को 19 को इसने 2 से गुना कर दिया है, 38 आए और 1 माइनस कर दिया है। तो ये आप 37 को क्या करेगा, 37 को ये 2 से गुना करेगा, है ना। तो कितने आ गए, 74 आ गए ना। और इसके अंदर क्या करे, पहले वाले में माइनस किया है ना,
तो इस समय में क्या करेगा, प्लस करेगा, तो ये 75 आ गए। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 75। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, वो क्या है, 75 है। तो अगले वाले में आप देखो, अगले वाले में देखो, अगले वाले में ये इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो। देखो SCDTEFUGH और उसके बाद जगह है रिक्त स्थान के अंदर क्या बनना है, ये आपको ये है। देखो आपको सबसे पहला अक्षर है S, 1 सेकेंड, सबसे पहला अक्षर है SEDTEF और एक क्या है UGH है ना, ये है ना। तो S के बाद क्या आता है T के बाद क्या आता है U आता है ना, तो U के बाद क्या आएगा V आएगा ना। तो सबसे पहले जो V है ना, ये इतना ही देखना है, इसके अंदर सिर्फ 3 नंबर में V है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना VIJ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और PTT के विद्यार्थियों में मैं बता दूं ये क्लास, इसके अलावा मैं GK की, नरेश सर है ना वो GK की, इंग्लिश की और बाकी सभी क्लासें आपके लिए लेकर आते हैं। तब तो वीडियो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।